हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आज की तारीख है 13 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी तक, और हम आप सभी को 19 तारीख के बाद जो है अपनी जो ये करंट अफेयर की क्लास है मॉर्निंग में आप सभी के लिए अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो अभी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से हम इवनिंग में क्लास ले रहे हैं। तो 19 तारीख तक आप सभी हमारे साथ बने रहें, वीडियो को सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप सभी हमें ज़रूर बताएं। कंटेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। सबसे पहले आज हम सॉल्व करने वाले हैं 13 सितंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसमें हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे और हर प्रश्न के नीचे जो है 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्न भी देखने वाले हैं। जो ये लल्लन टॉप प्रश्न होते हैं यानी ये कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप सभी का रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 13 सितंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है। तो पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो पोलारिस डॉन मिशन अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो यह मिशन लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के अगर पूछे मालिक कौन है तो इसके मालिक हैं एलन मस्क। और पूछे कि पोलारिस डॉन मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस मिशन को लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य है अंतरिक्ष में वॉक कराने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। जैसे आप सभी को अगर इंटरेस्टेड हैं स्पेस में वॉक करने के लिए तो आप सभी जो है स्पेस एक्स के मालिक से संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी जो है अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है, दोनों को बेचना पड़ेगा, तभी जो है आप स्पेस में वॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि पोलारिस डॉन मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया है तो कैनेडी स्पेस सेंटर USA से लॉन्च किया गया है। मजाक कर रहे थे, वैसे इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है और किडनी भी बेचनी पड़ सकती है। ठीक है, अगर बात करें कि पोलारिस डॉन मिशन के तहत कितने यात्रियों को जो है अंतरिक्ष में यात्रा कराया गया है तो 4 यात्रियों को अभी अंतरिक्ष में यात्रा कराया गया है। ठीक है, वॉक कराने के लिए 4 ही यात्री अभी गए हैं। और पूछे कि इस मिशन के तहत जो है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है तो पोलारिस डॉन मिशन का नेतृत्व कर रहा है इसाक मैन। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करी है। तो मसूद पेजेस्कियन बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। इब्राहिम रईसी का जो है भी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो है ईरान के जो है नए राष्ट्रपति कौन बनाए जाते हैं, मसूद पेजेस्कियन बनाए जाते हैं। किसकी मृत्यु हुई थी तो इब्राहिम रईसी की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया है भारतीय वायुसेना के लिए। किसके लिए, भारतीय वायुसेना के लिए। हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। तो स्वप्ना कलिंगल को जो है 2024 में स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान किसने दिया है तो ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने दिया है। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा किसने करी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। USA ने घोषणा की है कि भारत को जो है हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसका नाम है सोनोबॉय देने वाला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सोनोबॉय क्या है तो सोनोबॉय हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। अभी जो है इंडिया और USA के बीच में एक समझौता हुआ था और यह समझौता हुआ है किसके लिए, सोनोबॉय के लिए। सोनोबॉय क्या है तो मैंने बता दिया, हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। और इस सोनोबॉय का काम क्या है, यानी इसका कार्य है पनडुब्बी को नष्ट करना। आप सभी देख रहे हैं कि जो दक्षिण भारत का एरिया है और इसके चारों तरफ जो है कौन सा महासागर है तो हिंद महासागर है। तो यहाँ पे जो है चाइना अपने सबमरीन को जो है भारत पर निगरानी रखने के लिए इसको भेजता रहता है चोरी छुपे। तो इसी को नष्ट करने के लिए भारत को अमेरिका ने क्या दिया है, सोनोबॉय दिया है, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। इसके तहत भारत जो है अमेरिका को $528 मिलियन रुपए में यह सोनोबॉय सबमरीन खरीदने वाला है। ठीक है, और यह सोनोबॉय सबमरीन अगर पूछे किस में शामिल किया जाएगा तो नौसेना में शामिल किया जाएगा। किसको काउंटर करेगा तो यह चीन की नेवी को काउंटर करने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अगर पूछे स्थापना कब होती है तो 1961 में होता है, जिसे कहते हैं फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1961 में होता है। और अभी हाल ही में इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो इसकी अध्यक्षता करी है एलिजा माद्रोजो ने करी है, और ये कहाँ की है? मैक्सिको की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो गिग वर्कर्स लाने वाला देश का पहला राज्य पूछे कौन सा है? तो पहला राज्य था राजस्थान, और दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया है? तो 7वें नंबर का ईस्टर्न ब्रिज किसके साथ भारतीय वायुसेना ने प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया गया है ओमान के साथ। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत और ओमान के बीच में जो है 3 अभ्यास होते हैं, यानी कि नौसेना अभ्यास, सेना का अभ्यास, नौसेना अभ्यास और वायुसेना अभ्यास। तो ये तीनों अभ्यास किसके बीच में होते हैं? इंडिया और ओमान के बीच में होते हैं 3 अभ्यास। एक तो जो होता है इंडिया और ओमान के बीच में जो सेना का अभ्यास होता है, इसे कहते हैं अल नजाहा। और वहीं जो होता है इंडिया ओमान के बीच में नौसेना का अभ्यास, इसे कहते हैं नसीम अल बहर। और वहीं जो वायुसेना का अभ्यास होता है, जो अब की बार 7वें क्रम का आयोजित किया गया है, इसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। तो ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच में होने वाला वायुसेना का अभ्यास है। अब की बार जो है 7वें क्रम का ईस्टर्न ब्रिज अगर पूछे कहाँ का इसका शुभारंभ किया गया है, तो यह आयोजन किया गया है ओमान में। ओमान की राजधानी का क्या नाम है? ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। और ओमान में एक पोर्ट है जिसको भारत ने बनाया है, इसका नाम है दुक्कम पोर्ट। तो दुक्कम पोर्ट किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। तो ईस्टर्न ब्रिज 7वें क्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ओमान में किया गया है। तो तीनों अभ्यास इंडिया और ओमान के बीच में जो होते हैं याद रखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो 25 जून को करी है। ठीक है, 25 जून को केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। गोवा में आप सभी को पता है यहाँ पे ऑडियो लिखा है, यानी कि म्यूजिक और मनोरंजन जैसा सबसे ज़्यादा कहाँ पे आयोजित किया जाता है? गोवा में। तो ऐसे से थोड़ा सा अगर आप सभी संबंध स्थापित करेंगे तो याद हो जाएगा। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 12 दिसंबर को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 सितंबर को। और वहीं अगर बात करते हैं कि जो नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर वाला जो मनाया जाता है, यहाँ पे जो है विकसित देश हैं, और जो साउथ में पड़ते हैं यानी कि जो दक्षिण में स्थित होते हैं, यहाँ पे जो है अधिकतर यहाँ पे अधिकतर विकासशील देश होते हैं। आप सभी को बता देते हैं, मान लीजिए ये हमारा जो है पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी यहाँ पे जो इसके बीच से एक रेखा जाती है, इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये नॉर्थ होता है, और यहाँ जो नीचे वाला पड़ता है ये साउथ होता है। तो जो नॉर्थ पोल में स्थित देश हैं, जो नॉर्थ में स्थित देश हैं, वो कैसे देश हैं? तो वो विकसित देश हैं। ठीक है, विकसित देश हैं। जबकि जो साउथ में स्थित देश हैं वो कैसे देश हैं? तो वो विकासशील देश हैं। तो ये जो है याद रखना है। यहीं पे जो है दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया है 12 सितंबर को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन बना है? तो कार्लोस अल्कराज बने हैं। अगर पूछे कि कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? तो ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभी जो है यूएस ओपन भी समाप्त हो गया है, इसे जो है मेल वर्ग में किसे जीता है और फीमेल वर्ग में किसने जीता है? तो मेल वर्ग में जीता है जेनिक सिंगर ने। किसने? जेनिक सिंगर ने जीता है। जबकि फीमेल वर्ग में जीती हैं आर्यन सबलेंका। तो दोनों ये भी याद रख लेना है। और विंबलडन ओपन कार्लोस अल्कराज जी ने जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में कोपा अमेरिका
चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बात करते हैं कोपा अमेरिका चैंपियनशिप। अगर पूछे कोपा जो है किस खेल का ट्रॉफी है, तो यह फुटबॉल का ट्रॉफी है। किसका है? फुटबॉल का ट्रॉफी है, याद रखेंगे। अब पूछे किसने जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराया है? तो कोलंबिया को हरा दिया है। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? पहला अगर पूछे कहाँ पर किया गया था, तो पहला किया गया था बीकानेर में। कहाँ किया गया था? तो बीकानेर में किया गया था। जबकि दूसरा कहाँ पर किया जा रहा है? तो प्रयागराज में किया जा रहा है। हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रशांति राम जी को दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 9 यार्ड साड़ी यह क्या है? यह अंग्रेजी लघु कहानी है और इसी के लिए, इस कहानी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रशांति राम जी को दिया गया है। यानी कि प्रशांति राम जी की अंग्रेजी लघु कहानी का क्या नाम है? 9 यार्ड साड़ी है और इसी को जो है सिंगापुर साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ दिनों पहले अभी हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है अभिनव बिंद्रा जी को। वहीं बात करते हैं कि सुदर्शन पटनायक कौन है, तो ये हैं सैंड आर्टिस्ट, यानी कि जो बालू पे कलाकारी करते हैं, चित्रकारी करते हैं, उसके मशहूर मतलब आर्टिस्ट कौन है? सुदर्शन पटनायक जी। तो ये दोनों ऑप्शन भी कहाँ दिए गए थे? हमारे ऑप्शन में दिए गए थे। अगर वही बात करते हैं सिंगापुर के जो है नए पीएम कौन बनाए गए हैं, तो लॉरेंस बोंग जो है सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं, नए पीएम बनाए गए हैं। तो कहानी याद रखेंगे, 9 यार्ड कहानी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रशांति राम जी को दिया गया है। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे कास्पर कहते हैं, का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो साउथ कोरिया में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिद्ध अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया गया है मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी का क्या नाम है? पोर्ट लुइस है। क्या नाम है? पोर्ट लुइस है। और यहीं पर जो है भारत का पहला अगर पूछे कि विदेश में स्थापित जन औषधि केंद्र किस जगह पे खोला गया है, तो यह खोला गया है पोर्ट लुइस में, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो सबसे अच्छा देश है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश पूछे कौन सा है, तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर जापान है और अपना भारत जो है 33वें नंबर पर है। जबकि बात करते हैं 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो 2023 में भारत की रैंक थी 30। अब की बार 3 कदम जो है भारत पीछे चला गया है। तो इस बार जो है दुनिया का सबसे अच्छा देश की सूची में भारत का स्थान है 33वां। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर जापान, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम है बर्न। और यहाँ के 2 शहर आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड का, एक तो दावोस, दूसरा जिनेवा। दावोस में एक संगठन है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होती है जिसका नाम है शीतकालीन बैठक, वह हर साल कहाँ पे बैठक होती है? दावोस में होती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? दावोस में होती है। वहीं बात करते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सभी संगठनों का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां देश कौन बना है? कोटे डी आइवर बना है और यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? तो यह सऊदी अरब को घोषित किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में खोजी गई ग्लोप्पा जीनस की 6 नई प्रजातियां जिसे डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में ग्लोप्पा जीनस की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं जिसका नाम रखा गया है डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल का संबंध इनमें से किससे है? अदरक से, हल्दी से, मक्का से, नारियल से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए से संबंधित है।
इसकी व्याख्या देखें तो डांसिंग गर्ल, यह अदरक की 6 नई प्रजातियां अभी हाल ही में खोजी गई हैं। अगर पूछे कहाँ पर खोजी गई हैं तो ईस्टर्न हिमालय में खोजी गई हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमारा भारत है तो इसके जो नॉर्थ ईस्ट में जो ये हिमालय का रीजन पड़ता है, अगर थोड़ा सा मैप से समझाएं तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे करके थोड़ा सा आप सभी को समझा देते हैं, ठीक है। मैं अच्छा बनाता हूँ चित्र, लेकिन पता है क्या है कि थोड़ी सी मोबाइल स्क्रीन छोटी पड़ती है और इसको थोड़ा सा ना हड़बड़ाहट होता है। नहीं तो आप मेरा जो है फिगर जाके ज्योग्राफी का जो मैंने पूरा पढ़ा के रखा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा जो है भारत है, ठीक है। तो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है इसे ही नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो इसी रीजन में जो है अदरक की 6 नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं जिसका नाम रखा गया है डांसिंग गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछे कि ईस्टर्न हिमालय के किस क्षेत्र में मिला है तो यह मिला है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग वाला क्षेत्र यहाँ पे आता है जो कि पश्चिम बंगाल में है, और मेघालय और मिजोरम। तो इन 3 जगहों पे जो है ये नई अदरक की 6 नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं जिनका नाम रखा गया है डांसिंग गर्ल। अब पूछे किसने खोजा है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने, तो भोपाल के वैज्ञानिकों ने खोजा है। भोपाल अगर पूछे किस राज्य की राजधानी है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। हल्दी की अभी कुछ दिनों पहले नई प्रजाति खोजी गई थी, किस राज्य में, तो नागालैंड में खोजी गई थी। और कुछ दिनों पहले मोदी जी के द्वारा कल्पा और सुवर्णा 2 नई प्रजातियों का जो है उद्घाटन किया गया है, और ये 2 नई प्रजातियाँ किसकी हैं, तो नारियल की हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। हाल ही में गांधी मंडेला 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। 2020 का यह अवार्ड है, लेकिन दिया कब गया है, 2024 में दिया गया है। किसे दिया गया है, रिगोबर्टा मेंचू को दिया गया है। तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, 2020 का अवार्ड 2024 में किसे दिया गया है, रिगोबर्टा मेंचू को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 22 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, आप सभी को आंसर दिख जाता है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप सभी को आंसर ना दिखेगी, तो आप लोग जो है बेईमानी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना के लिए कितने रुपए बजट की मंजूरी करी है। तो पीएमई ड्राइव के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए की मंजूरी करी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,900 करोड़ रुपए का जो है बजट के लिए मंजूरी की गई है। किस योजना के लिए, तो पीएमई ड्राइव योजना के लिए। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पीएमई ड्राइव योजना, ई फॉर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी वाहन को बढ़ावा देने के लिए पीएमई ड्राइव योजना शुरू किया गया है, ताकि पर्यावरण को स्वच्छ किया जा सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए पीएमई ड्राइव योजना शुरू किया गया है। यानी कि आप सभी अगर इलेक्ट्रिसिटी कार लेते हैं या फिर कोई बाइक लेते हैं या फिर किसी भी प्रकार का टैक्सी लेते हैं तो उसमें जो है केंद्र सरकार ने उसके लिए जो है इस योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया है, यानी कि मंजूरी दिया गया है। जब आप जो है मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कार लेने जाते हैं तो जो ये फंड जारी किया गया है उसी में आप सभी को मदद करने के लिए इतने रुपए को आवंटित किया गया है, ताकि आप सभी लोन के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं। और यह योजना शुरू किया गया है कितने वर्षों के लिए, तो 2 साल के लिए यह योजना शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पीएमई ड्राइव योजना किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाहन के लिए शुरू किया गया है। किसने, सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2 वर्ष के लिए शुरू किया है, और जिसके लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केंजा लिली ने जीता है। अगर पूछे केंजा लिली कहाँ की मिस एआई है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये है मैक्सिको की। कहाँ की है, मैक्सिको की है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 22 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो राष्ट्रपति के जो भवन था उसमें जो है जो दरबार हाल था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। 9वां प्रश्न हमारा है, फिर आप सभी देख रहे हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किससे है। तो अभी जो है इनका निधन हो गया है। आपको बताना है कि जो सीताराम जी हैं इनका संबंध किस पार्टी से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीआईएम पार्टी से ये संबंधित हैं। और ये पार्टी अगर पूछे कहाँ का है, तो केरल की पार्टी है। इसकी व्याख्या देखें तो सीताराम येचुरी ये जो है सीपीआईएम पार्टी के महासचिव थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो सीपीआई पार्टी का फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
और एम से हो जाएगा मार्क्सिस्ट। तो इस पार्टी के ये महासचिव थे जिनका भी हाल में निधन हो गया है। इस पार्टी के अगर पूछे संस्थापक कौन है तो इसके संस्थापक थे EMS नंबूदीपाद, इसके जो है संस्थापक थे। इसमें जो है हथौड़ा और हाशिया ऐसे कुछ करके बनाया गया है, ये भी अगर आप जो है गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हथौड़ा ऐसे करके बनाया गया है जो इसका लोगो होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है चंद्रयान 3 को। अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने इसको जो है लॉन्च किया है। इसरो की स्थापना अगर पूछे कब होती है तो 1969 में होता है। कब? 1969 में इसकी जो है स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और चंद्रयान 3 को पूछे कब लॉन्च किया गया था तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और चांद के साउथ पोल पर कब पहुंचा था तो 23 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को शायद पहुंचा था, नहीं जुलाई, ये सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो है 14 अगस्त को लॉन्च किया गया था। कब? 14 अगस्त को लॉन्च किया गया था। और 23 जुलाई को जो है ये चांद के साउथ पोल पर पहुँच गया था। इसलिए 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछे कब मनाया जाता है तो 23 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? तो मोंगला अगर पूछो बंदरगाह किस देश का है तो ये बांग्लादेश का है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है तो शुभंकर है फ्रिजी। फ्रिजी एक प्रकार का टोपी है जो कि फ्रांस की क्रांति के वक्त ये यूज किया गया था, इसलिए 2024 में जो है इसी को जो है शुभंकर बना दिया गया। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट अगर पूछे ये अनावरण कहाँ किया है तो अभी जो है इसका अनावरण किया गया है लाओस में। तो रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया गया है? लाओस में किया गया है। आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में चुमौके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिले में इनर लाइन परमिट लागू हुआ है, इनका संबंध किससे है? यानी कि ये तीनों स्थान अगर पूछे ये तीनों जिले किस राज्य से संबंधित है तो आप सभी को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये तीनों जिले जो है संबंधित है नागालैंड से। इसकी व्याख्या आप सभी को अच्छी तरह से देंगे, आप सभी समझ जाएंगे। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं कि अपने जो है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है इसको बना देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, ठीक है। तो अगर बात करते हैं जो बात करते हैं इधर ऊपर अगर पूछे कौन सा राज्य है तो ये ऊपर हो जाता हमारा अरुणाचल प्रदेश। और इसके नीचे कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है नागालैंड। फिर इसके नीचे हो जाता है मणिपुर और इसके नीचे हो जाता है मिजोरम, ठीक है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, फिर इसके बाद मिजोरम, ये 4 राज्य हो जाते हैं, ठीक है। और यही चारों राज्य जो है अगर पूछे किस देश से सीमा बनाते हैं तो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि जो स्थान है चुमौके दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर, ये तीनों एक ज़िले हैं। यहाँ पर इन तीनों ज़िले में जो है इनर लाइन परमिट जो है केंद्र सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है कि अगर आप मान लीजिए कि जो ये नॉर्थ ईस्ट के जो ये चारों स्टेट पड़ते हैं, अगर आपको यहाँ पे टहलने जाना है तो यहाँ पे जो है अधिकतर क्या रहती हैं? जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है। तो आपको एक परमिट दिया जाएगा इनर लाइन परमिट। तो इसी परमिट के माध्यम से आप जो है इन 4 राज्यों में जा सकते हैं और यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आप यहाँ पे अगर इंटर करेंगे तो आपको जो है जान का भी खतरा रहेगा, यानी कि जनजातीय आपको मार भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है अभी परमिट जारी कर दिया गया है। तो आप इन 4 राज्यों में अगर जाना चाहते हैं तो इनर लाइन परमिट लेकर ही जाएँ। और ये तीनों जो ज़िले हैं ये जो है अगर पूछे किस राज्य के हैं तो ये तीनों ज़िले हैं नागालैंड के, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे जो चारों राज्य हैं यहाँ पे इनर लाइन परमिट जारी कर दिया गया है। किसके लिए? ताकि आप जनजातियों के क्षेत्र में जाने के लिए योग्य हो जाएं, ठीक है। और यही 4 राज्य जो है म्यांमार से सीमा भी साझा करते हैं, तो यह याद रख लेना है, ठीक है। अगर बात करते हैं नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है तो नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश का पहला भूमिगत संग्रहालय बनाया गया है दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर? तो बाबर के हुमायूं का जो मकबरा था वहाँ पर बनाया गया है। कहाँ पर? हुमायूं के मकबरे में जो है देश का पहला भूमिगत संग्रहालय बनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 का बनाया गया है तो 29 जुलाई को मनाया गया है।
हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो ध्रुव स्पेस को जो है सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, बाकी के साथ साथ में हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 जो है ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व के लिए याद किया है, जो कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं। थोड़े बहुत जीके जीएस भी देख लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। अगर आप सभी इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप सभी इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छी सी नींद लें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।